जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के बारे में, यानी 8 सितंबर से 14 सितंबर 2023 के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, इस सप्ताह में कौन ग्रह कहाँ स्थित होगा और किस भाव पर दृष्टि डालेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो मंगल यहां आपकी ही राशि में विराजमान है, यानी लग्न भाव में, और ये आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में मंगल की स्थिति यहां आपके अंदर ऊर्जा और साहस प्रदान करेगी। साथ ही इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मक रूप से इस ऊर्जा का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में काफी अच्छे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको वाद विवाद से बच के रहना होगा। भाई बहनों का भरपूर साथ आपको मिलेगा और छात्रों के लिए यह समय काफी अनुकूल होगा। इस दौरान माताजी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भूमि भवन से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगी जो साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं। इस दौरान अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और जीवन साथी का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मंगल यहां आपको कुछ आक्रामक बना सकते हैं, अचानक से गुस्सा बढ़ सकता है, तो ऐसे में खुद पर काबू रखना होगा। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि के दौरान जीवन साथी के साथ मिलकर संपत्ति या धन में वृद्धि कर सकते हैं, यानी समय काफी अनुकूल होगा। बुधदेव सिंह राशि में वक्री अवस्था में है, आपके 12वें भाव में है। बुध जो कि संचार कौशल के कारक हैं, तो ऐसे में आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे, साथ ही आपके खर्चे को बढ़ाएंगे। 12वें भाव में है, छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में कार्य का बोझ ज्यादा होगा, यानी कार्य का प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। यहां विदेशी स्रोतों से कुछ लाभ आपको प्राप्त होंगे, साथ ही किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री अवस्था में है, आपके 8वें भाव में है और आपके 8वें भाव में राहु के साथ गुरु की युति हो रही है। तो वक्री गुरु यहां आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस दौरान आपको बचत करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो खर्चे बढ़ेंगे। कहीं निवेश करने का भी मौका मिलेगा, जिससे आपको कुछ आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है, तो ऐसे में अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा। शुक्रदेव जो कि कर्क राशि में मार्गी हो चुके हैं, आपके लाभ भाव में विराजमान है, तो यहां शुक्र आपको एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग देंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे और अच्छी बचत भी आप इस दौरान करेंगे। साथ ही भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशेवर हैं उन्हें प्रमोशन के योग बनेंगे, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस दौरान आपको अपने अधिकारियों से, बॉस से मान सम्मान प्राप्त होगा, वो आपकी सराहना करेंगे। इस दौरान वेतन वृद्धि या प्रोत्साहन भी आपको मिलेगा। साथ ही नौकरी में आपको पूरी तरह से संतुष्टि की प्राप्ति होगी, यानी इस दौरान अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। प्रतिद्वंदियों के बीच आप अच्छे उदाहरण बनकर उभरेंगे। साथ ही भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। सभी सुख सुविधाओं से, यानी शुक्र यहां आपको लग्जरी लाइफ देंगे। जो आप यदि खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध होंगे। परिवार के साथ सुखद जीवन आप व्यतीत करेंगे। शनि जो कि आपके 6ठे भाव में वक्री अवस्था में है, तो ऐसे में शनि आपसे कठिन परिश्रम करवाएंगे
यानी आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी परिश्रम करेंगे, उतना फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि एक मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं जो प्रबल मजबूत फल देते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। यानी यहां शनि आपको धीरे धीरे इनकम, धन कमाने का मौका देंगे, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और आने वाले समय में शनि की कृपा से आपको बम्पर लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य यहां आपके 12वें भाव में है, तो सूर्य भी यहां आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य पर, खान पान पर ध्यान रखना होगा। बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो चंद्रमा यहां आपके 10म, एकादश और द्वादश भाव में संचरण करेगा। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण योग भी बनेंगे। 10, 11, 12 सितंबर को तीनों दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी होगी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन 2 खास संयोग में भगवान विष्णु के लिए व्रत पूजन होगा। एक तो रवि पुष्य योग होगा, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। तो ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए पूजा व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस खास संयोग में किए गए कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होंगे। 12 सितंबर को कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि होगी और 14 सितंबर को भाद्रपद अमावस्या होगी। इस दिन दान पुण्य करने का महत्व होता है। साथ ही स्नान, गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व होता है और इस दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, यानी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रही समस्याएं खत्म होती हैं। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति भी आपके कारोबार के लिए सकारात्मक साबित होगी। लाभ के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, क्योंकि यहां चंद्रमा आपके सप्ताह की शुरुआत में चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा, 10म भाव में स्थित होगा। तो व्यापार व्यवसाय फलेगा फूलेगा, पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, भूमि भवन में निवेश करने से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जब चंद्रमा आपके लाभ भाव में होगा तो 5म भाव पर दृष्टि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध मजबूत होगा और संतान की ओर से भी कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। जब चंद्रमा सप्ताह के अंत में आपके 12वें भाव में होगा तो आपको विदेशी स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको अनिद्रा, यानी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, नींद कम आएगी, थकान ज्यादा होगी। साथ ही किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। 6ठे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी, जिसकी वजह से आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। व्यापार में, व्यवसाय में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कार्य का दबाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कई बार मानसिक रूप से भी आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन धन का आवागमन बना रहेगा, यानी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर